गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं एक बागान बाड़ी देखने के लिए। सोचिए तो कौन सा बागान बाड़ी आप लोग को हम लोग लेके चल रहे हैं। हाँ, पहले हम लोग दौसघड़ा गए थे। दौसघड़ा से अब हम लोग जा रहे हैं चौक दिघी बागान बाड़ी। देखे हैं जहाँ पर देव बैठे हुए थे। हाँ, इसी फुआरा के पास देव बैठे हुए थे। हम लोग दौसघड़ा देखने के बाद सीधा वर्धमान मेमोरी रोड होते हुए पहुंचेंगे चौक दिघी, जिसका नाम भी मोनीराम बाटी भी बोलते हैं। तो ये रास्ते से चलते हुए हम लोग पहुंच गए चौक दिघी बागान बाड़ी के सिंह द्वार के सामने। हाँ दोस्तों, हम लोग पहुंच गए चौक दिघी बागान बाड़ी के मेन गेट के पास। इसको बोला जाता है सिंह द्वार। हर जमींदार का एक मेन एंट्रेंस गेट होता है, उसको बोला जाता है सिंह द्वार। सिंह द्वार के से अंदर अब हम लोग चल रहे हैं चौक दिघी बागान बाड़ी देखने के लिए। दोस्तों, हम लोग दौसघड़ा देखने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके चौक दिघी में। चौक दिघी में ये है सिंघोराय जमींदार बाड़ी। ये जमींदार बाड़ी का एरिया इतना फैला हुआ है जिसको मैं बताने में भी कम पड़ जाएगा। ये जमींदार बाड़ी 99 एकड़ में फैला हुआ है और ये जमींदार बाड़ी 350 साल पुराना है। हाँ, ये जमींदार बाड़ी बनवाए थे सिंह रॉय परिवार। ये सिंह रॉय परिवार एक्चुअली आए थे उत्तर प्रदेश से। इन लोग का टाइटल था सिंह, पर जब इन लोग बंगाल में हुए थे 350 साल पहले, तब था ब्रिटिश शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों को दिया 100 बीघा जमीन, साथ में रॉय बहादुर उपाधि। तब से इन लोग को टाइटल हुआ सिंह रॉय। जी हाँ, अभी हम लोग चल रहे हैं और जो ये सामने नजर आ रहा है उसको बोला जाता है तुलसी मंच। यहाँ पर जमींदार लोग जो है शाम के बेला इस माठ में घूमते थे और इस जमींदार बाड़ी के बहुत सारे भाग है। पहला भाग बैठक खाना, दूसरा अंदर महल, तीसरा जल महल, चौथा कछारी घर, पांचवा दुर्गा दलान और छठा हुआ यात्रा महल। सोचिए, इतना विशाल ये बागान बाड़ी है। और ये देखिए, ये बंगाल का फेमस एक्टर देव इसी तुलसी मंच के सामने बैठा हुआ है, क्योंकि उस घड़ी ये लोग कर रहे थे शूटिंग। जमींदारी शुरू हुआ था श्री ललित मोहन सिंघोराय के हाथ से। बाद में उनके नाती श्री शारदा प्रसाद सिंघोराय इस जमींदारी को और विशाल किए। तो ये है सिंघोराय परिवार का जमींदारी। दोस्तों, अब हम लोग खड़े हैं चौक दिघी के सिंघोराय परिवार के ठीक पीछे में। देखिए सिंघोराय परिवार के घर महल, और हम लोग खड़े हैं ठीक उनके महल के गेट के सामने। दोस्तों, एक दिन यहाँ पर विश्व विख्यात श्री सत्यजीत राय जो फिल्म निर्देशक है, एक दिन आए थे और आके ये चौक दिघी का राजबाड़ी उनको इतना पसंद लगा कि वे बना दिए एक सिनेमा, जो सिनेमा का नाम था घरे बाइये।
तो रविंद्रनाथ टैगोर के फेमस उपन्यास से बना था ये फिल्म घरे बाइरे। ये घरे बाइरे फिल्म का एंटायर शूटिंग हुआ था सिंह राय परिवार के बहिर्महल के अंदर। ये बहिर्महल रेस्ट्रिक्टेड जोन है, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। इन लोग के परिवार के लोग दुर्गा पूजा के टाइम आते हैं, तब आप लोग अंदर जा सकते हैं। ये बैठक महल में श्री सत्यजीत राय अपने शूटिंग के लिए बहुत दिनों तक ये जो ऊपर आप बरामदा देख रहे हैं रूम, इसी रूम के अंदर वे रहा करते थे। खाली सत्यजीत राय नहीं, ये चौकदीघी बागानबाड़ी में आते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का ये परिवेश इतना पसंद था, वो बहुत टाइम बिताए यहाँ पर। ये राजबाड़ी में आए थे सर जॉन एंडरसन, शंकर बनर्जी, रमेश मजूमदार और हम लोग का बंगाल का प्यारा जो इसके टाइम होता है, पूजा के टाइम होता है, महिषासुरमर्दिनी जो गाए थे, श्री वीरेंद्र कृष्ण भद्र भी आए थे। फेमस राइटर सलमान रुश्दी यहाँ पर आके रहते थे बहुत टाइम। अब ये एक मूर्ति बनवाया गया, मूर्ति है कमला प्रसाद सिंह राव। ये मूर्ति बनाए उनका बेटा अम्बरीश सिंह राव। दोस्तों, एक दिन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए थे बर्धमान घूमने के लिए और अचानक उनका तबीयत खराब हो गया और वे आ उठे चौकदीघी पर। चौकदीघी पर ही जो है श्री शारदा प्रसाद सिंह राय उनको दिए एक स्थान रहने के लिए। उस स्थान का नाम था जल महल। उनके लिए एक विशाल एक महल बना दिए श्री शारदा प्रसाद सिंह राय, क्योंकि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ उनका खूब घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ाया करते थे सिंह राय परिवार के वंशधर को। श्री शारदा प्रसाद सिंह राय पंडित ईश्वर चंद्र को दिया करते थे बहुत सारे धन, कुछ अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि उस समय पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रोजेक्ट कर रहे थे बाल विवाह रोकने के लिए। अब हम लोग आ पहुंचे चौकदीघी बागानबाड़ी के अंदर महल के सामने। यहाँ पर रहते थे रानी लोग। ये रानी लोग आज भी पर्दा के पीछे रहते हैं और देखते देखते हम लोग पहुंच गए चौकदीघी बागानबाड़ी के दुर्गा दलान के सामने। इस जमींदार बाड़ी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है दुर्गा पूजा का अष्टमी वाला दिन, क्योंकि अष्टमी के दिन यहाँ पर सिंदूर पूजा हुआ करता है और इस सिंदूर पूजा को देखने के लिए पूरे बर्धमान, चौकदीघी और आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, विदेश से भी लोग यहाँ आकर देखते हैं माँ का सिंदूर पूजा। और सिंदूर पूजा हो जाने के बाद माने जमींदार बाड़ी के महिलाएं इस सिंदूर को लेकर अपने कपाल में लगाती है ताकि सारा बचर माँ उनके स्वामी का रक्षा कर सके। पर अभी भी सिंह राय परिवार के महिलाएं बाहर नहीं निकलते। उन लोग सब काम करते हैं पर्दा के पीछे से। और यही है इन लोग के परिवार का
काछारी बाड़ी। दुर्गा पूजा के टाइम षष्ठी से विसर्जन तक सब काम ये परिवार की महिलाएं करते हैं। विसर्जन भी होता है अंदर अंदर, कोई बाहर नहीं निकलता। और ये है जात्रा महल। जब यहाँ पर जात्रा हुआ करता है तो यहाँ की रानियां और महिलाएं इसी खिड़की से जात्रा देखा करती है। दोस्तों, ये है महल के अंदर का कुछ दुर्लभ छवि। यह फोटो हम लोग बहुत कष्ट से प्राप्त किए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ हम लोग ये फोटो शेयर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पहुंचे, ये है गाड़ी बदलना। यहाँ पर भी जमींदार लोगों का गाड़ी आकर रुकता और गाड़ी से उतरकर वो लोग सीधा महल के अंदर चले जाते हैं। ये बिल्डिंग फ्रेंच आर्किटेक्चर्स के हिसाब से बना है। देखिए आज भी कितना पैरेट यहाँ पर दिखाई देता है। परिवेश इतना खूबसूरत लगता है, छोड़ के ना ही जाए। इसलिए लगता है श्री सत्यजीत रॉय को ये शूटिंग प्लेस इतना पसंद आया था। चौकदीघी, बागानबाड़ी या सिंह रॉय जमींदार बाड़ी का ये जो मैदान है, ये तो एडेड अट्रैक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर शूटिंग हुआ था देव का फेमस मूवी गोलंदाज। हाँ, जिस प्रकार हिंदी में लगान था, उस प्रकार बंगला में सिनेमा गोलंदाज यहीं पर ही इसी मैदान में शूटिंग हुआ है। अब ये बाड़ी यहाँ पर जो शूटिंग हुआ था वो आप लोग देख रहे हैं, पर अभी ये बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है। एक केयरटेकर है जो देखभाल करते हैं। अंदर जाना स्ट्रिक्ट मना है। यहाँ पर कोई भी तरह का फोटोशूट या वीडियो शूट नहीं किया जाता है, क्योंकि परमिशन नहीं है। यहाँ सिर्फ बंगाली सीरीज या हिंदी सीरीज या सिनेमा का ही शूटिंग करने का परमिशन है। हम लोग जब आए ये पूरा खाली था, कोई केयरटेकर भी दिखाई नहीं दिया। सब मिल के आसपास के सामने कोई रील बना रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। सच में इतना बड़ा जगह एक आदमी को देखना रियली टफ है। दोस्तों, चौकदीघी में सिंह रॉय का राजप्रसाद देखकर अब हम एक्सक्लूसिव में आस्ते आस्ते यहाँ से निकल रहा है। हम लोग कोशिश किए थे राज परिवार से बात करने के लिए, बट किसी को भी हम लोग को यहाँ पर नहीं मिला। वो लोग कहीं दूसरा जगह रहते हैं, कोई आउट ऑफ इंडिया, कोई कलकत्ता में। तो ये पूर्व बर्धमान में स्थित है यह राजबाड़ी, बट ये राजबाड़ी नहीं, इसको बागानबाड़ी प्लस राजबाड़ी भी कहा जा सकता है। इतना विशाल जगह, इतना विशाल कि जिसका कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक नजर जाए वहां तक ही जमीन राजबाड़ी का ही है। तो हम लोग को बहुत दुख हुआ कि हम लोग राज परिवार के कोई लोग के साथ बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, पर इतना सुंदर राजबाड़ी और बागान देखकर इतना ही मन को आनंदित हुआ कि इसका कोई हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग रहिएगा सब समय एक्सक्लूसिव में। बागानबाड़ी देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं एक और महल देखने के लिए। ये महल उन लोगों के बेटी के तरफ से किसी सदस्य का है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं
उस महल को देखने के लिए। और निकलते समय बाएं तरफ आप लोग देख रहे हैं एक टूटा फूटा बिल्डिंग, यही है नौबत खाना। यहाँ से ही नौबत बजाया जाता था दुर्गा पूजा के टाइम। कुछ ही दूर में है सिंहराय परिवार के बेटी का परिवार का महल। हम लोग जब पहुंचे तब गेट पे लग गया ताला और हम लोगों को देखना पड़ा यह महल बाहर से ही। हम लोग कुछ देर इंतजार करने लगे, अगर कोई अंदर से आए तो एक बार हम लोग को गेट खोल के अंदर लेके गए, पर अफसोस हम लोगों को ना ही कोई दिखा और ना ही कोई मिला। हम लोग उदास मन अब रिटर्न करने वाले ही थे। अचानक भीतर से कोई आकर हम लोगों को बोला कि आप लोग निराश मत होइए, आप लोगों को महारानी से अवश्य मुलाकात होगा दुर्गा पूजा के समय, तो आप लोग जरूर आइएगा दुर्गा पूजा के समय, क्योंकि चौकदीघी का सिंघोराय परिवार का दुर्गा पूजा पूरे चौकदीघी नहीं, चौकदीघी के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ के फेमस पूजा में से एक है। तो हम लोग का मन थोड़ा सा गदगद हो, हम लोग सोचे चले, ये सिंह परिवार से हम लोग को निमंत्रण मिल चुका है, हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों को इन लोग का पारिवारिक जो दुर्गा पूजा है अष्टमी के दिन सिंदूर पूजा दिखाने के लिए। तो अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इससे भी बेहतरीन राजबाड़ी या बगान बाड़ी या जमींदार बाड़ी आप लोगों के सामने ला सकते। हम लोग जा रहे हैं तारकेश्वर की ओर। यहाँ से आप लोगों को बस पकड़ना पड़ेगा, जो बस हम लोग को छोड़ेगा तारकेश्वर, वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा घर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो 100% लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, बेल आइकन टिपना एकदम ही मत भूलिएगा, बेल आइकन टिपिएगा तब ना एक्सक्लूसिव इमेज आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।